नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कटरा कोठी धाम में हनुमान जयंती के अवसर पर पूज्य स्वामी चिन्मयानंद दास जी के नेतृत्व में एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर हिंदू वाहिनी के महामंत्री शशिकांत जी, कोठी धाम के परम सहयोगियों में बबलू तिवारी, प्रवीण सिंह, डॉक्टर अरुण सिंह, विनोद गुप्ता, प्रवीण सिंह आदि लोग शामिल रहे। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और महिलाएं पुरुष सभी लोग, आप देखें लाइन से गाड़ी लगी हुई है और इस समय आप देखें तो सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सारी महिलाएं, लेडीज सब अपने उस हनुमान जी की शोभा यात्रा में कटरा कोठी धाम से होकर सरयू नदी जाएगा, जहाँ पे लोग गंगा जल भरेंगे और वहीं से इसके उपरांत से यहाँ से निकलेंगे, फिर कटरा कोठी धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये है कटरा कोठी धाम का तो कटरा कोठी धाम के बाद हमारे पूज्य महाराज स्वामी चिन्मयानंद दास जी महाराज, वहाँ जाओ। तो आप देखें इस तरह से आज यहाँ पे तमाम जो है लोग मौजूद हैं। हमारे कटरा कोठी धाम के पूज्य महाराज स्वामी चिन्मयानंद दास महाराज के समस्त साथ में सैकड़ों लोग आज अपने उस भगवान की उस आस्था में लगे हैं, जो हनुमान जी के कटरा कोठी धाम की जो एक मान्यता है, एक आस्था है, उसमें आज यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग, महिलाएं, पुरुष एकजुट होकर के कटरा कोठी धाम निकले हैं। और आज यहीं से ही हनुमानगढ़ी की यहाँ से सरयू नदी जाएंगे और सरयू नदी से जाने के उपरांत वहाँ से जल भरेंगे, सब जल भर करके और फिर वहाँ से देखें गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और लोग अपने वाहन को छोड़ करके आज जो है पदयात्रा कर रहे हैं उस भावना के साथ कटरा कोठी धाम में आज अवसर प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में बड़े भाग्य मानो मोक्ष कर द्वारा जो न पाए परलोक संवारा। बड़े भाग्य से हमको ये मनुष्य का तन मिला हुआ है और ये मनुष्य का जो तन है वो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथ गाते हैं। सभी साधनों को प्राप्त करने वाला ये जो हमको मानव तन मिला हुआ है, इसको पा करके जो अपने परलोक को नहीं संवार पाते, अपने सुकृतियों का संचय नहीं कर पाते, क्या होता है तो
वो भांति भांति के कष्ट को पाते हैं और सिर धुन धुन पछताए, अपने सिर को पकड़ करके और पश्चाताप करते हैं। कभी कहते हैं कि समय नहीं सही था, कभी कहते हैं कर्म में नहीं था, कभी ईश्वर को दोष देने का काम करते हैं। लेकिन हम सभी का समय भी सही है, हमारा कर्म भी सही है और ईश्वर भी मुझे सन्मार्ग पर लगाने का निरंतर काम कर रहा है। जो हम सभी लोग अपने व्यस्तम समय में से महाराज जी के एक निर्देश पर, एक आदेश पर अपने निजी गृहस्थ कार्यों से निवृत्त होकर के और ऐसे पुण्यशाली काम में पूरे अनुशासनात्मक तरीके से कुछ माताएं बहनें सब पैदल ही आई हुई हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी इस पुण्यशाली काम में प्रतिभाग करके अपने अपने परलोक को संवारेंगे, अपने सुकृतों का संचय करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर उपस्थित सभी साधु संतों के चरणों में पुनः एक बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए भारत माता की, राम जन्मभूमि की, भगवान गरीब की, नागेश्वरनाथ महाराज की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम देख रहे हैं कि कटराकुटी धाम के हनुमान जी के जयंती के उपलक्ष्य में आज जिस तरह से शोभा यात्रा निकाला, हजारों की संख्या में कटरा से सरयू नदी तक पैदल यात्रा किया है, हजारों महिलाओं ने भी किया है। और हमारे बीच में कटराकुटी धाम के पूज्य महाराज जी स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जी हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमेशा इस तरह से जो है शोभा यात्रा तमाम योजनाएं कार्यक्रम संपन्न किया करते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शोभा यात्रा का हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आपने किया है, तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? पीड़ित मानवता को तत्काल राहत मिले और यह काम भगवान के अलावा कोई शक्ति कर नहीं सकती है। ये तमाम आत्माएं किसी न किसी मनोकामना को लेके या किसी न किसी दुख को लेके, किसी अभाव तनाव को लेके बहुत संकट में थे। तो हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि इन सब लोगों से तपस्या कराओ और कोई ऐसा कारण नहीं है कि तपस्या करने वाले व्यक्ति की मनोकामना या इच्छा उसको पूरी न हो जाए। इस उद्देश्य से लेके माता सरयू का आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा से ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा विश्वास है। इसी विश्वास को लेकर हम लोग महाराज जी जो यात्रा यहाँ से लेके जाएंगे, जो वापस जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम आपके यहाँ आज? वहाँ आज तुरंत भोजन भंडारा होगा। भोजन भंडारे के बाद शाम को सुंदरकांड का पाठ होगा, क्योंकि आज पहला दिन है, कल से कथा शुरू होगी। और कथा 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक कथा 7 दिवसीय अमृत वर्षा ऐसा कार्यक्रम होगा। महाराज जी जैसे आज 30 तारीख को हनुमान जयंती है और 31 को जो है दीपावली है, एक दिन जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो आपके यहाँ कार्यक्रम का जो आयोजन आपने निर्धारित किया था, क्या उसमें कुछ फेरबदल भी होगा? उसमें अंतिम दिन कथा बंद करके वो जागरण का एक कार्यक्रम होगा जी, छोटी दीपावली। अच्छा, तो हमारे बीच में आचार्य जी हैं, मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि सर इतना बड़ा कार्यक्रम आज जो है मैं देख रहा हूँ कि हजारों संख्या में जिस तरह से यहाँ पे आज जनसैलाब बड़ा है महिलाओं का, उनमें विश्वास जगा है, तो क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले सभी सहभागी जितने भी धर्मावलंबी गण हैं, उनके अभीष्ट मनोकामना आज तक पूर्ण हुए हैं और आगे भी उनकी सभी मंगल मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जो ये सुंदर यज्ञ का आयोजन, मुझको तो नहीं याद है, कम से कम 50 वर्षों से ये कार्यक्रम होता चला आया है और जिससे अनेकानेक इसमें सहभागीगण सम्मिलित होकर के अपने जीवन के खाते में अक्षय रूपी पुण्य अर्जित करके ये नर तन पाने का उद्देश्य सफल कर रहे हैं। और बार बार मैं देख रहा कि उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष यहाँ संख्या बढ़ती ही जा रही है और लोगों की आस्था इतनी बढ़ रही है, महाराज जी के प्रति लोगों का भाव समर्पण इतना बढ़िया है कि महाराज जी का एक आदेश हुआ और ये हजार कम से कम 5000 की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं। सभी आए हुए आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो हमारे बीच में तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं और हमारे बीच में एक संत जो है वो वास्तव में जितना भी यहाँ कार्यक्रम होता है कटराकुटी धाम में, आप आजमगढ़ से आते हैं और निरंतर इस कार्यक्रम सारे कार्यक्रमों को जो है आप जो है मौजूद रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है। तो सर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई, महाराज जी अपना थोड़ा पूरा परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? 2005-6 से यहाँ आ रहे हैं, कोई कार्यक्रम छोड़ते नहीं है? नहीं। आज जो कार्यक्रम हुआ मैं देखा था जनसैलाब उमड़ा है महिलाओं का, तो इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी होती है यहाँ का जो भी कार्यक्रम होता है उचित ढंग से होता है जी, उसमें कोई त्रुटि नहीं। चलिए, तो देखिए कि यह है बड़े ढंग से होता है, कोई त्रुटि नहीं होती है। और हमारे बीच में भी मैम है, क्या कहेंगे आज जो है हमारे बीच में जो है इस तरह से
हनुमान जी की जयंती समारोह पर आज जो कलश शोभा यात्रा निकला हुआ है, और ये भीड़ बता रही है कि कहीं ना कहीं हनुमान जी के ऊपर कटाकुटी धाम में एक आस्था बढ़ रहा है, महिलाओं का, पुरुषों सभी का। उस जन सैलाब को देख करके लग रहा है कि कटाकुटी धाम जो है आज पूरे प्रदेश में लगभग नहीं तो जिले मंडल में तो विख्यात हो चुके। क्या कहेंगी? जयंती महोत्सव की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आज ये शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा कटराकुटी धाम से पावन अयोध्या धाम तक आकर अभी यहाँ पहुँची है। ये पूरे विश्व को ये संदेश दे रही है शांति, सद्भावना और एकता। और कटराकुटी धाम के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। ये मात्र शक्ति जो है उसका प्रतीक है, और जो भी भाई है, पांडव है, सब अपने स्नेह का यहाँ पर भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये मात्र शक्ति इसको कह सकते हैं, आज मात्र शक्ति संदेश दे रहा है। और हमारे बीच में सर, मैं आप जानना चाहूँगा क्या कहेंगे सर, जितना चूंकि आज महिलाओं का एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मेरा नाम शारदाकांत पांडे है, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विभाग संयोजक हूँ। ये हर वर्ष की बात है, विश्व कल्याण हेतु कटराकुटी धाम से एक विशाल शोभा यात्रा जग कल्याण के लिए निकलती रहती है। कटराकुटी धाम ऐसा सिद्ध स्थान है, निरंतर वहाँ पे कई जिलों के, कई जनपदों के भक्तगण यहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे जो कुंडी बनी है, उस कुंडी का 108 परिक्रमा जो भी भक्त करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो भी एक संदेश है उस हनुमान कटराकुटी धाम की ओर। एक पूज्य महाराज स्वामी चिन्मयानंद दास जी का भी एक विश्वास बढ़ रहा है कि इस तरह से जो कार्यक्रम होते आ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं ये संदेश कटराकुटी धाम के महाराज जी का जो है परिश्रम, वो पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। क्या नाम सर? मैं दयाशंकर पांडे, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष नंदिनी नगर और प्रांत से हूँ। मैं आज यहाँ पर पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो कलश यात्रा निकाली गई है, कटरा से लेकर के अयोध्या तक, उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पर सौभाग्यवश, अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी भाई साहब, कि यहाँ पर जितने भी हम बंधु भगनी, सभी माताएं बहनें, सभी संत समाज या हमारे बड़े भाई लोग अगर एकत्रित हुए हैं, तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है, और ये प्रभु जी की असीम कृपा है। तो कहने का मतलब ये है, और इसमें विशेषकर जो सनातन धर्म को या हमारे विचारों को, अगर शायद मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही इसकी मुख्य कड़ी हैं। क्योंकि हम लोग तो परिश्रम किए वहाँ से यहाँ तक आए, लेकिन शायद अगर आप ना होते तो शायद ये हमारा धर्म प्रचार प्रसार, जो भी कुछ हमारी अपनी इच्छा है, यहाँ तक सब लोग आए हुए हैं। सर, जो पूछूंगा कि जो सुंदरदास जी का सपना था, महाराज सुंदरदास जी का, वो सपना स्वामी चिन्मयानंद जी पूरा कर रहे हैं, और जनता यहाँ पब्लिक आम जनता को देख रहा है कि वो सपना पूर्ण होता नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से भी कोई भी अतिशयोक्ति जो अगर वास्तव में कटराकुटी धाम के पूज्य महाराज स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जो एक कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हनुमान जी के प्रति एक आस्था, उनका विश्वास और उनका स्वरूप कहना तो ठीक है, क्योंकि पूज्य महाराज जी जो कहते हैं, जो आशीर्वाद होता है वो लोगों को फलीभूत होता है। और ऐसे में आज कटराकुटी धाम के महाराज जी का जो सपना था सर संत सुंदरदास जी महाराज जी का, उस सपना को उससे कहीं आगे बेहतरीन कार्य करने का कार्य कर रहे हैं हमारे पूज्य महाराज जी, और निश्चित है कि आने वाला समय जो है पूरे विश्व के लिए एक संदेश होगा कटराकुटी धाम। थैंक यू। जो अगर वास्तव में कटराकुटी धाम के पूज्य महाराज स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जो एक कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हनुमान जी के प्रति एक आस्था, उनका विश्वास और उनका स्वरूप कहना तो ठीक है, क्योंकि पूज्य महाराज जी जो कहते हैं, जो आशीर्वाद होता है वो लोगों को फलीभूत होता है। और ऐसे में आज कटराकुटी धाम के महाराज जी का जो सपना था सर संत सुंदरदास जी महाराज जी का, उस सपना को उससे कहीं आगे बेहतरीन कार्य करने का कार्य कर रहे हैं हमारे पूज्य महाराज जी, और निश्चित है कि आने वाला समय जो है पूरे विश्व के लिए एक संदेश होगा कटराकुटी धाम। थैंक यू। भक्तों का हुआ करता है कल्याण कैसे, भक्तों का हुआ करता है कल्याण कैसे, और पूरा हुआ है सबका ये तो ज्ञान कैसे, पूरा हुआ है सबका देखो ज्ञान, जब ज्ञान ये तो होता है तो पूर्ण हो
हो जाता है, अन्यत्र कोई दूसरा साधन नहीं होता है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई। महाराज जब विवेक नहीं है, सत्संग नहीं कीजिएगा तो विवेक नहीं होगा, अब विवेक नहीं होगा तब कुमार्ग पे व्यक्ति चला जाता है। इसलिए यदा कदा जब सुंदर आपको समय मिले ऐसी ही हम लोगों के सामने बंधु खिला दिए, हम पास जो आपको परिवार बंधु बांधव और सब लोग होकर के ले लो।